हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वॉइस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रूल्स, जो कि एग्ज़ाम्स, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हायर लेवल में यानी कि बीए और एमए के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड हम आज हमारा वॉइस का लास्ट टॉपिक है, फाइनल लेसन है। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से लाइक का बटन क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप खैर वीडियो देखने के बाद कीजिएगा कि कैसा बन रहा है, कैसी अपनी क्लासेस चल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज का वॉइस पार्ट 3, जिसमें हम शुरू करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से, कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, कैसे उसका जवाब देना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर किसी प्रकार की एडवाइस दी गई हो, उन सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब अगर इस तरीके का सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, पर वो हमें खुद ही जज करने होते हैं कि इस सेंटेंस में ऑर्डर है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, या इस सेंटेंस में सजेशन है, या इस सेंटेंस में एडवाइस है। तो हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि शट द विंडो। शट द विंडो। अब इस सेंटेंस में हमें नहीं पता लग रहा कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या एडवाइस है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका हम बना देंगे लेट द विंडो बी शट। यानी कि जिस सेंटेंस में हमें पता नहीं लगे कि ऑर्डर किया गया है, कि रिक्वेस्ट की गई है, सजेशन दी गई है या एडवाइस दी गई है, उसको हम लेट और बी से सॉल्व करेंगे। अगला एग्जांपल ऑर्डर वाला कर लेते हैं। ऑर्डर अगर होगा तो वो इस तरीके का होगा, गेट आउट ऑफ ऑफिस। इसका कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ ऑफिस। इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट की गई है, इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट की गई है, अगर रिक्वेस्ट की गई है सेंटेंस में, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस बना देंगे। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ रिक्वेस्ट की। ये रिक्वेस्ट वाला है, ओपन द डोर प्लीज। ये एक्टिव वॉइस है,
और इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये इसका पैसिव इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास आते हैं टू इन्फिनिटी वाले, जिनके साथ टू इन्फिनिटी वो वर्ड्स होती हैं जिनके साथ टू यूज हुआ होता है। जैसे हम आपको बताता हूँ कि इनके टू इन्फिनिटी वालों की सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो टू इन्फिनिटिव का सेंटेंस जो होगा उसमें एक्टिव में होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और प्लस इसके टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का अगर आपको कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें सब्जेक्ट है, इनमें से कुछ एक है, उसके बाद टू है और पहली फॉर्म है और बाद में ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। ये है एक्टिव, इसमें सब्जेक्ट है, एम है, टू है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो वो हमें रूल पता ही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। इस तरीके से बनाना है। और ये जो स्ट्रक्चर है पैसिव की वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वही सब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस टू की जगह इसमें आ जाएगा टू बी, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको बताया था कि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो इस तरीके से टू इन्फिनिटिव वाला जो भी सेंटेंस आपका आएगा उसको आपने इस तरीके से पैसिव में चेंज करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आते हैं उनका हमें कैसे बनाना है। और कुछ कंफ्यूज करने वाले सेंटेंसेस, इनको कंफ्यूज करने वालों को कैसे चेंज करना है ये आपको बताता हूँ। ये पहला तो हमें इस तरीके का मिलता है कि वो होता है इट इज टाइम टू, इसके साथ कुछ लगा होता है तो इसको चेंज करना होता है इट इज टाइम फॉर।
बस इसको इतना ही चेंज करना है। आपको एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे इट इज टाइम टू टेक फूड, या ईट फूड, ईट फूड ज़्यादा बेटर होगा, टू ईट फूड। तो इसको हम बना देते हैं, ये एक्टिव होगा और ये पैसिव बनेगा। इट इज टाइम फॉर फूड टू बी ईटन, टू बी ईटन। इट इज टाइम वालों को हमने ऐसे चेंज करना है। इट इज टाइम वालों में भी टू का जो है वो टू यहाँ पे आ जाएगा, और नाउन से पहले हमें फॉर लगाना है। इसमें दूसरे तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, देयर से शुरू होते हैं। इस तरीके के सेंटेंस में आपको मिलता है देयर, देयर के बाद नाउन, नाउन के बाद टू, के बाद वर्ब होती है, और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। बस इतना ही होता है ये सेंटेंस। ये होता है एक्टिव, और इसको अगर पैसिव बनाते हैं तो यहाँ देयर का देयर सेम ही रहेगा। इसके बाद नाउन भी सेम ही रहेगा, और इसके बाद टू बी लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म। बस इतना ही हमें करना है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देयर इज नो टाइम टू लूज। तो इसका हम बनाएंगे देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। ये अपना एक्टिव हो गया, ये अपना पैसिव हो गया। यानी कि टू और जो फॉर्म होगी उसको ही हमने चेंज करना है टू बी लॉस्ट में। बाकी जो है वो सेम ही हमने लिख के आना है। इसके बाद आपको एक सेंटेंस आता है, इसके बाद आपको एक सेंटेंस आ जाता है जिसमें एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आस्क, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इफ या वेदर लगा होता है, और उसके बाद एक क्लास मीन्स एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, वो होता है। इसको हम चेंज करेंगे इस तरीके से। इसमें इसमें पहले भाग को ही बदला जाता है। पहले भाग, इसमें सिर्फ, सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ
आपको चेंज करना है। इसमें आपको चेंज करना है सिर्फ ये वाला जो है इसी को चेंज करना है। और ये इसके बाद में जो क्लास में जो कुछ भी लिखा होगा उसको हमने चेंज नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए he asked Rani if she went जयपुर। इसमें होगा ये इस तरीके का सेंटेंस एक्टिव। अब हमने बस सिर्फ इसको ही चेंज करना है, ये जो है इसको चेंज नहीं करना है। रानी वाज asked if she went जयपुर। अब इसमें बाय हिम लगा देंगे तो भी ठीक है, और ही को अगर अंडरस्टूड में रानी वाज आस्क्ड इफ शी वेंट जयपुर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऐसे बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाय हिम लगा देंगे तो भी अपना बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आता है इस तरीके का, जैसे आई सा हर गो। ये एक्टिव है, और इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो सी वाज सीन टू गो। इसको इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके का एक और सेंटेंस आता है, जैसे एक्टिव इधर लिख देता हूं मैं। ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग। अगर हम चेंज करने चाहें तो इसको हम चेंज करते हैं आई वाज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाय हिम। इस तरीके के जो सेंटेंसेस है, आई सा हर गो, आई ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग, यानी कि जिसके अंदर दो वर्ब्स आ रही है। एक वर्ब है जो वर्ब का काम कर रही है, एक वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो उसको हमें ये एक जो वर्ब सेकंड वर्ब आ रही है गो, उसके पहले टू लगा के हमने चेंज करना है। इसका बस यही रूल है। इसके बाद हम एक और कुछ सेंटेंसेस आपको जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, वो है कुछ सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस
they believed, people think, it, people say, we know, everyone knows। इस तरीके के शब्दों से स्टार्ट होते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीपल से दैट ही इज ए thief। तो इस तरीके को हमने जब चेंज करना है, ये होगा इसका एक्टिव। और जब हम चेंज करेंगे तो दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज। ये उस सेंटेंस में पीपल से सब्जेक्ट की जगह आ गया, ही इज ए थीफ। तो हमें इस सेंटेंस को चेंज करना होता है, इट इज said that he is a thief। It is said that he is a thief। तो pupil say का मीन्स है कि ये कहा जाता है या ये लोग मानते हैं। इट इज कंसिडर्ड भी हम लिख सकते हैं। इट इज बिलीव्ड, अगर यहाँ पे पीपल बिलीव होता तो हम बिलीव्ड लिख देते। इस तरीके से ये जो रूल है ये इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं अभी ग्रामर पढ़ रहा था। तो आरपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो जो हमने किए थे पहले सब्जेक्ट प्लस आस्क वाले क्वेश्चंस, वो भी उस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। एक अपने सेंटेंस आता है जिसमें एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डबल पैसिव होते हैं। कैसे होते हैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सी wrote a book and got published ये हो गया इसका एक्टिव। इसका अब पैसिव बनाएंगे। पैसिव इसका बन जाएगा, हमको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये तो वर्ब है, ये हुआ फिर इसका ऑब्जेक्ट, इसको हमने बनाना है। दा नहीं था, ए था, ए बुक क्योंकि सेकंड फॉर्म है, वाज रिटन एंड got published by her। इस तरीके से जो डबल पैसिव सेंटेंसेस आपको आएंगे उसमें दो वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स होगी। उसमें से आपको एक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको चेंज करना है, बाकी एक को सेम ही छोड़ देना है।
अब वो आपको जज करना है कि कौन सी को चेंज करना है और कौन सी को नहीं करना है। ज़्यादातर पहले 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 जो वर्ब आती है उसी को हम चेंज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में सेंटेंस में पहले पहले सबसे पहले जो वर्ब आएगी वही सेंटेंस का टेंस निर्धारित करती है। इसलिए ये जो रोट है इसको चेंज किया है, इसको चेंज नहीं किया है। अब अगर ये पहले सब्जेक्ट में सेंटेंस में ये वर्ब पहले होती तो हमने इसको चेंज करना था, ना कि इसको। लास्ट इसका टॉपिक है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ही gave me a pen। अब ये हमको सब पता है कि सब्जेक्ट है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है और कौन सी है सेकंड है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये सही लग रहा है कि मैं मी को पहले दोनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा ही पहले नहीं लेके आना है, एक ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो आपको मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम। और दूसरा इसमें करें तो ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। इसका सिंपल सा रूल ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट उठा के पहले करना है। मी का अगर आप बनाओगे तो आई बनाना है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट आपका बच गया वो आपको जो आप वर्ब की तीसरी फॉर्म को पैसिव वॉइस में लगाएंगे, उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट लगा के बाद में बाय का यूज करके आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। और अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले उठा रहे हो तो आपको वर्ब के बाद में टू लगाना पड़ेगा, और बाद में उसका ही का मी बन गया और बाद में बाय और हिम। इसमें जो है सामान्यता जो भी किसी जो होता है पर्सनल नाउन या उसी को पहले लिख कर बनाया जाता है। जैसे ये, और ये भी आपका गलत नहीं है, पर ये जो है ये ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको एक और नया नाम टू याद रखना पड़ेगा, और इसको लोग कम यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम प्रेपोजिशंस शुरू कर रहे हैं। इस वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई कमियां रह रही हों तो। और हैव ए नाइस डे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी, healthy and blessed.